अच्छा छात्रों, फिर से हम स्वामी विवेकानंद का जो लेसन है वो इस लेसन चल रही है, लेकिन आज से फिर वही लेसन में क्या हो सकता है इसके बारे में विचार करेंगे। स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र। बहुत ही उनके बचपन में से ही होशियार था। लिखने या पढ़ने में उनका जो कौशल्य है या इनका इंटेलिजेंस है वो बहुत ही तेज थे। इसके साथ वो व्यक्ति ने यहाँ पर दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। इनकी बाल्य में ही दार्शनिक और धार्मिक विचारों की बारे में स्वामी विवेकानंद ने तल्लीन रहते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जो पहुंचते हैं, वो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद का जो मन में विचार है, उनकी जिज्ञासा है, उनकी कल्पनाएं है, उनका भावना भी है, वो रामकृष्ण परमहंस के सामने बता दिया। वही विषय रामकृष्ण परमहंस सुनकर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। उनकी जिज्ञासा, उनकी कल्पना, उनकी भावनाएं, उनके विचारों को सुनकर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को अपने शिष्य के रूप से स्वीकार किया। लेकिन आगे क्या है, यही विषय के बारे में आज तो फिर से वापस विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की प्रभावित से वो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद स्वीकार किया। लेकिन यहां पर गुरु किस तरह रहता है, उसी तरह उनका शिष्य भी रह जा सकता है। यहां पर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का जो जीवन दर्शन में, स्वामी विवेकानंद का जो उनका विचार है, उनका कल्पना है, उनका जिज्ञासा है, वो जिज्ञासाओं की परिपूर्ण रूप से या संपूर्ण रीति से बता दिया है रामकृष्ण परमहंस ने। इसके लिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उन्होंने अपने गुरु का जो संदेश है, गुरु का वाणी है, गुरु का विचार है, या रामकृष्ण परमहंस का भावनाएं हैं, वो भावनाएं या संदेशों को प्रसार करने चाहा। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने चेंज हो गया या बदल हो गई। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वही तरह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप से जो स्वीकार करने के बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का संदेश है, वो संदेश प्रसार करने लगी। प्रसार करते हुए जनता की सत्य राह दिखाने के लिए जो जनता है समाज में, ये लोग है,
वो लोगों को या जनताओं को सत्य की ही राह, सत्य की वे दिखाने के स्वामी विवेकानंद ने सितंबर या दिसंबर 1893 इस ईस्वी में संयुक्त राज्य है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो संयुक्त राज्य अमेरिका गए। किसके लिए वहां पर गए? तो उनका गुरु का संदेश है, वो संदेश प्रचार करने के लिए और इसके साथ लोगों को सत्य का राह है और सत्य का राह दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका को गया। वो अमेरिका को जाने का जो ईस्वी है 1893। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उसी समय 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो अमेरिका में एक प्रोग्राम चल रही थी। वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम कहाँ है? यहाँ पर शिकागो नगर में। शिकागो नगर अमेरिका में आ जा सकता है। और शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन कार्यक्रम या प्रोग्राम चल रही है। लेकिन उसी समय वहां पर 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो एक प्रतिष्ठित नगर है। वो शिकागो नगर में एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम वहां पर आयोजन किया गया है। वो प्रोग्राम का या वो कार्यक्रम का नाम क्या है? सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म कहे तो अखंड जो विश्व है, विश्व में रहने वाले सभी धर्मों की इकट्ठा करना, यह वहां पर सभी धर्मों का प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने वहां आ जा सकता है। वही तरफ से एक बड़ा वहां पर आयोजन किया गया है। वो आयोजन का नाम, वो प्रोग्राम का नाम क्या है? सर्वधर्म सम्मेलन। यह पद का अर्थ है सर्वधर्म। ऑल कास्ट है, जो ये धरती पर कितना ही धर्म है, उतना धर्म का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर आ गए। इसके लिए वो प्रोग्राम का नाम क्या रख दिया है? सर्वधर्म। वो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था वहां पर 1893 में शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उसी समय स्वामी विवेकानंद ने शिकागो नगर की एंट्री की गया है और इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। वहां जाने के बाद, शिकागो नगर पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? उनका विचार है अपने गुरु का वाणी या सत्य की राह दिखाना का, लोगों की जो समझने का कर्तव्य है, वो कर्तव्य के साथ प्रचार करते हुए करते वो शिकागो नगर को पहुंचा। शिकागो नगर में उसी समय सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। वही सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण करता है या भाषण देता है, वो भाषण किसकी ओर से देता है? भारत की ओर से। जो भारत में धर्म इस तरह है, भारत का संस्कृति इस तरह है, भारत का रीति रिवाज
या भारत का आचार विचार, ये भारत की जो कल्पनाएं सभी के बारे में वहां पर शिकागो नगर में जो चल रही है सर्वधर्म सम्मेलन, वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया है। इस महासभा स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। वो महासभा है, वो महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म के बारे में और भारत की तत्वज्ञान के बारे में वहां पर भाषण दिया है। लेकिन यहां पर विचार की गया तो स्वामी विवेकानंद का धैर्य, स्वामी विवेकानंद का आत्मस्थैर्य, स्वामी विवेकानंद का बुद्धि कौशल्य, स्वामी विवेकानंद का जो तेजस्वी भावना वहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों का मंत्र मुग्ध हो गया। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया है। उनका भाषण बड़ी गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी भाषण कहे तो स्वामी विवेकानंद का भाषण किस तरह है शिकागो नगर में, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शिकागो नगर है, शिकागो नगर में चले तो आयोजन किया गया तो सर्वधर्म सम्मेलन प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में भाषण देती है। वो भाषण किसकी ओर से देता है? भारत की ओर से, भारत की तत्वज्ञान या भारत के धर्म के बारे में वहां पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया। वो भाषण इस तरह है, उनका भाषण बड़े गंभीर एवं हृदय स्पर्शी है। स्वामी विवेकानंद का भाषण, स्वामी विवेकानंद का भाषण किस तरह है? बहुत ही हृदय स्पर्शी भाषण किया है और बहुत ही गंभीर की स्वरूप से हृदय स्पर्शी भाषण स्वामी विवेकानंद ने वहां चल रही है प्रोग्राम सर्वधर्म सम्मेलन। वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग होकर या एंट्री करने के बाद उनकी बहुत ही धाड़ से या उनकी कंठ से, मधुर कंठ के साथ लाउडली से वहां पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण देता है। वो भाषण बहुत ही गंभीर और सामने खड़े हुए या सामने बैठे हुए सभी लोगों का हृदय स्पर्शी बात वहां पर स्वामी विवेकानंद ने किया है। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद का वाणी सुनकर, इनका बात सुनकर, इनका विचारों सुनकर, इनका कल्पनाओं के सुनकर या इनका तत्वज्ञान के बारे में जो विचार है वो विचारों को सुनकर वहां रहने वाली सभी श्रोतागण क्या हो गया? मुग्ध हो गई। वहां पर एक निडल, एक सुई ऊपर से वहां पर फेंक दिया तो वो सुई का आवाज आ सकता है। उसी तरह वो शिकागो नगर में भाषण देते हुए समय में शांत है, प्रशांत है, लेकिन कहां भी शोर मचाना नहीं है। उस तरह वो भाषण देने की स्वामी विवेकानंद का स्थैर्य या उनके धैर्य, इनकी विचार, इनकी तेज मनोभावना का वहां पर प्रकट हो सकता है। इसके लिए वहां बैठे हुए सभी लोगों ने मंत्रमुग्ध हो गई है। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। वो कार्यक्रम या वो प्रोग्राम एंड होने के बाद स्वामी विवेकानंद ने तुरंत भारत को वापस न आया। उस प्रोग्राम एंड होने के बाद कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रही और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और स्वयं का पाठ पढ़ाया। लेकिन वो भाषण देते हुए समय में वो अमेरिका में रहने वाले सभी व्यक्तियों को त्याग और स्वयं का पाठ पढ़ाया। त्याग कहे तो किस तरह रहता है और
तरह रहता है, उसी विषय के बारे में सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों ने पाठ पढ़ाया है। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद से। इसका बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वो अमेरिका छोड़कर अमेरिका में रहने वाले सभी व्यक्तियों को स्वयं और त्याग का कल्पना है, जो विचार है वो विचार बताने के बाद स्वामी विवेकानंद ने आगे कहाँ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। लेकिन स्वामी विवेकानंद संचार करती है। स्वामी विवेकानंद ने दिन रात भारत का जो वैभव है, भारत का जो धर्म है, भारत का जो संस्कृति है, वो संस्कृति बढ़ाने के लिए या धर्म बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गया। वो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार, भारत की गौरव की बढ़ाने का काम है, वो काम वहां पर किया है। कौन किया है? स्वामी विवेकानंद ने किया है। अमेरिका गया और नेक्स्ट इंग्लैंड और इसके साथ स्विट्जरलैंड। बाद में अनेक विदेशी स्वामी जी की शिष्य बन गई। इसके लिए इनका वाणी सुनकर, स्वामी विवेकानंद का विचारों सुनकर, स्वामी विवेकानंद का जो कल्पना है वो कल्पना, वो उनका विचार, उनका वाणी, यही सभी सुनकर क्या हो गई है, वहां पर विदेशियों में भी स्वामी विवेकानंद का शिष्य है। और उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। उनमें से बहुत इनका जो शिष्य है, लेकिन वो शिष्य बनने के बाद उनमें से अति श्रेष्ठ एक शिष्य है। उनका नाम क्या है? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ ने स्वामी विवेकानंद का शिष्य बन गई। उनका नाम यहाँ पर उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनाकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उनका नाम आगे चेंज हो सकता है, उनका नाम आगे बदल हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का अनुयायी बनने के बाद सिस्टर निवेदिता के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुई है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करते भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में ही उनका काम नहीं है, स्वदेश में भी उनका काम या कर्तव्य चल रही है। भारत में रहकर या भारत में भ्रमण करने के करते हुए भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता सदुपदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। इसके साथ स्वामी विवेकानंद ने अंधविश्वासों या तथा अंधविश्वास है जो अंधकार है, वहां पर गलतियां है, मूढ़नंबिके, इन कन्नड़ में कहा जा सकता है, वो अंधविश्वासों को हटाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने प्रयास की गई है। धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। धर्म का जो वास्तविक मर्म क्या है, धर्म रहे तो वो धर्म का विचार क्या है, वो धर्म का आचार क्या है, वो धर्म का रीति रिवाज क्या है, उसकी जो मर्म बताया है। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। स्वामी विवेकानंद ने साधु सन्यासी आ जा सकता है, उनका भी जो वर्ग है वो वर्ग को भी शांति प्राप्त करने के लिए, उनका जो मोक्ष प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, एक नया मार्ग ढूंढकर स्वामी विवेकानंद ने उनको जताया।
वह था दिन दुखी जानों को सेवा और सहायता का मार्ग। और इसके साथ स्वामी विवेकानंद ने दिन दुखी जनों का सेवा या पुअर कंडीशन में रहने वाले सभी लोगों का सेवा करना ही बहुत ही प्रमुख अंश है। दीन दुखी जनों का जो सेवा करना ही मनोभावना है, वो मनोभावना बहुत ही आवश्यकता है। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने बहुत से संतोष के रूप में रहना चाहिए, जिस तरह स्वामी विवेकानंद का विचार था। इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग बताया है। इसके साथ ही जो स्वामी विवेकानंद की समाज सेवा और परमात्मा की जो विचार है, वो विचारों के बारे में आगे विचार करेंगे। सभी छात्रों को थैंक यू।